तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आशीष दरेकर और आज से मैं लव बब्बर डीएसए की प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं एक एक चीज़ इन हिंदी लैंग्वेज में आपको अच्छे से आसान शब्दों में, आसान भाषा में एक एक कोड अंडरस्टैंड कराऊंगा। तो चलिए हमारे लव बब्बर के डीएसए शीट पे चलते हैं। तो ये रही डीएसए शीट बाय लव बब्बर और एरे से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स द एरे। तो यहाँ पे मैं आपको विद सॉल्यूशन एक एक कोड अंडरस्टैंड कराऊंगा, समझाऊंगा कि इजी टू अंडरस्टैंड होगा आपके लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है आपको एरे और स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। सो बेसिकली अगर आप अप्रोच की बात करें तो लेट्स सी ये अप्रोच हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एरे को रिवर्स करने के लिए क्या अप्रोच होगी हमारी। तो बेसिकली दो अप्रोच है, एक तो इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके जो आपके इनबिल्ट फंक्शन होगा जस्ट लाइक रिवर्स फंक्शन जो डायरेक्टली रिवर्स कर देगा, और दूसरा होगा जो आप वाइल लूप का यूज़ करके कर सकते हैं। दैट मीन्स बाइनरी सर्च के एक आइडिया ले सकते हैं कि हाउ टू यूज़ अ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जैसा ही आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों ने जैसे अप्रोच दिया, उस अप्रोच से अगर हम जाएँ तो उस अप्रोच में हम देख सकते हैं कि अगर एक नंबर स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम एक स्टार्टिंग पॉइंटर बनाएंगे और एक एंडिंग पॉइंटर बनाएंगे। दोनों को आइटरेट कराएंगे, दोनों को पॉइंट आउट कराएंगे। उसके बाद फिर स्टार्टिंग पॉइंटर जब तक एंडिंग पॉइंटर के बराबर नहीं हो जाता तब तक स्टार्टिंग पॉइंटर को प्लस करते जाएंगे, यानी आगे बढ़ाते जाएंगे, और एंडिंग पॉइंटर को पीछे करते जाएंगे। और उन दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटर के जो पॉइंट आउट आइटरेट कर रहे हैं, जहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, उन दोनों को स्वैप करते जाएंगे। जस्ट लाइक हियर, जैसे 1 और 6, तो यहाँ 1 और 6 को स्वैप कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद फिर 2, 5 पे जब पॉइंटर स्टार्टिंग पॉइंटर आगे बढ़ा तो स्टार्टिंग पॉइंटर 2 पे आ गया, एंडिंग पॉइंटर पीछे आया तो वो 5 पे आ गया। नाउ अगेन वो दोनों स्वैप हो गए, तो यहाँ 2 और 5 स्वैप हो गए, 5 2 हो गया। अब स्टार्टिंग पॉइंटर फिर आगे बढ़ा, वो 3 पे आ गया, एंडिंग पॉइंटर फिर पीछे हुआ, वो 4 पे आ गया। उसके बाद वो दोनों स्वैप हो गए तो वो 3 और 4 हो गया, 4 और 3, और यहाँ से हमारी पूरी स्ट्रिंग स्वैप हो गई 6 5 4 3 2 1। तो जस्ट लाइक हियर, यहाँ हम इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंटर को 0 से, क्योंकि हम किसी भी इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं। एंडिंग पॉइंटर को n-1, n होगी उस स्ट्रिंग की लेंथ, n-1 इसलिए क्योंकि हम 0 से इंडेक्स स्टार्टिंग कर रहे हैं, इंडेक्सिंग हम 0 से कर रहे हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट लूप लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट और एंड को स्वैप करते जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट को इंक्रीज कर देंगे +1 से और एंड को डिक्रीज कर देंगे -1 से। लेट्स सी हियर, अब हम इसको प्रैक्टिस में करें। अगर इसको सेम अगर एक वर्ड स्ट्रिंग लेते हैं तो वर्ड स्ट्रिंग में भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि IRA। अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे, तो हमारी स्टार्टिंग की जो फर्स्ट इंडेक्स है वो है I और एंडिंग का जो लेटर है वो है A। अब इन दोनों पे स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स पॉइंट कर रहा है। अब वो दोनों स्वैप हो गए तो A आ गया स्टार्टिंग में, I आ गया लास्ट में। अब R बीच में रहेगा। अब स्टार्टिंग इंडेक्स आगे बढ़ेगा, स्टार्ट +1, एंडिंग इंडेक्स पीछे जाएगा n-1। तो दोनों इंडेक्स अब एक ही सिंगल कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज R। क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट लेटर है, 3 डिजिट वर्ड है, तो यहाँ पे इसलिए हम दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग R पे। अब R तो स्वैप होके वो R ही रहेगा, तो R मिडिल में रहेगा, तो हमारा जो स्वैप होके रिवर्स स्ट्रिंग है वो हो जाएगा ARI। लेट्स सी हियर हाउ वी कोड हियर। सो प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से कोड लिख के रखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए इजी होगा। रिवर्स स्ट्रिंग, अब रिवर्स किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना, तो यू आर गिवन स्ट्रिंग एस, यू नीड टू रिवर्स द स्ट्रिंग। हमारे पास एक एस नाम की स्ट्रिंग दे के रखी, गीक्स, हमको सिर्फ फंक्शन कंप्लीट करना है यहाँ पे। अब गीक्स को रिवर्स कैसे करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एस पहले आ जाएगा, जी और एस रिप्लेस होगा, के और ई रिप्लेस होगा, और जो मिडिल वाला ई है वो एज इट इज़ रहेगा। मिडिल वाला ई इसलिए एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमारे पास 5 लेटर वर्ड है। हमारे पास 4 लेटर वर्ड होते तो शायद स्टार्टिंग और एंडिंग रिप्लेस हो जाता, फिर मिडिल के दोनों रिप्लेस हो जाते। बट जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है किसी भी वर्ड में, तो वो जो मिडिल वाला टर्म होगा वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग ++ होके उस मिडिल टर्म पे आएगा और एंडिंग -- होके उस मिडिल टर्म पे आएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा। लेट्स सी हियर कोड, जैसे फॉर का भी ड्रॉ ऑफ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे O एज इट इज़ है, F और R रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, तो मैं जस्ट जावा कोड पे रन कर रहा हूँ, इसको आप CP में मैं बता दूंगा। पहले जावा कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिवर्स क्लास दे के रखी है, उसमें हमने एक पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स वर्ड फंक्शन रेडी कर लिया। उस
स्ट्रिंग रिवर्स वर्ड पब्लिक स्टैटिक फंक्शन में हमने एंड को डिक्लेयर किया। एंड हमेशा क्या होगा, n-1 n अगर स्ट्रिंग की लेंथ होगी, बट यहाँ पे n स्ट्रिंग की लेंथ ना लेते हुए हमने str.length फंक्शन यूज़ करा जो कि पूरी स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है। str वो स्ट्रिंग है जो हमने फंक्शन को दी है, str.length उस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ बता देगा। -1 करेंगे तो क्योंकि हम इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद स्ट्रिंग आंसर में हम एम्प्टी स्ट्रिंग को इनपुट कर देंगे। स्ट्रिंग आंसर में एम्प्टी स्ट्रिंग को इनपुट जैसे ही कर दिया, उसके बाद फिर हम एक वाइल लूप लगाएंगे जो कि एंड से स्टार्ट होगा और 0 जब तक नहीं हो जाता तब तक रन करेगा, यानी वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। तो हम एंडिंग से शुरू कर रहे हैं, हमसे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंटर नहीं लिया, हमने एंडिंग पॉइंटर लिया और वो जब तक 0 नहीं हो जाता, यानी वो फर्स्ट लेटर तक नहीं आ जाता, तब तक हम उसको यूज़ करेंगे। आंसर हमने जो एम्प्टी स्ट्रिंग ली थी वो आंसर स्ट्रिंग में स्टोर करा दी थी। अब उसमें आप अपडेट करते आएंगे हमारे कैरेक्टर्स। अब कैसे कैरेक्टर्स अपडेट कराएंगे, तो यहाँ पे हम str.charadd फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो charadd फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी इंडेक्स को पॉइंट करने में मदद करता है। तो हम यहाँ पे charadd को लगा रहे हैं str स्ट्रिंग में और उस charadd के एंड में हम लगा रहे हैं, अर्थात उस एंड फंक्शन में हम पॉइंट आउट करा रहे हैं charadd को। charadd क्या करता है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर ले लेता है और स्ट्रिंग में स्टोर करता है। तो हमने charadd लगाया है एंड ऑफ द स्ट्रिंग में। तो हमारा स्ट्रिंग मान लो geeks था, तो यहाँ पे एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, s। तो charadd फंक्शन s को उठा लेगा और आंसर में स्टोर करा देगा। अगेन फिर वो एंड हमने नेक्स्ट लाइन में एंड माइनस कर दी, यानी जो str.length -1 था, यानी एंड से शुरू हो रहा है, यानी s से शुरू हो रहा है, फिर वो पॉइंटर k पे आ गया। अब k charadd फंक्शन वहाँ पे लगेगा, वो चीज़ हो जाएगी स्टोर एंड आंसर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में s के बाद आ गया k, देन अगेन k के बाद e, फिर यहाँ पे आ गया आउटपुट में e, क्योंकि वो आंसर में प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि वो आंसर में अपडेट होते जा रहा है, आंसर में ऐड होते जा रहा है। तो एंड माइनस फिर वो आंसर में अपडेट होते जाएगा और एंड माइनस का मतलब है कि वो जो पॉइंटर है वो पीछे की तरफ जाते जाएगा। और ये पूरा वाइल लूप जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो आंसर में रिवर्स होके पूरी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी और उसके बाद फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर, क्योंकि हमारे पास जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो आंसर में स्टोर होगी। तो ये है जावा का कोड जिससे हम ईजिली किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं विथ यूजिंग charadd फंक्शन, जो कि हम एंड से पॉइंट आउट करा रहे हैं। और एंड को हमने str.length -1 लिया क्योंकि हम 0 इंडेक्सिंग कर रहे हैं, और हम एंड को जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक एंड माइनस कर रहे हैं और आंसर में अपडेट कर रहे हैं, और एट लास्ट हम आंसर को रिटर्न कर रहे हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे इसको रन करेंगे, देख लें सारे टेस्ट केसेस रन करके ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। अब इसी को अगर CPP में देखें तो CPP का कोड भी बहुत इजी है। अच्छा, CPP में हम फॉर लूप का या वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक बाइनरी सर्च, बट मैं यहाँ पे बहुत ही इजी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत इजी सॉल्यूशन है CPP का कि आप स्ट्रिंग रिवर्स वर्ड यूज़ करके एक फंक्शन बनाएं। रिवर्स वर्ड इसलिए क्योंकि हम वर्ड को रिवर्स कर रहे हैं, उसमें हम आर्ग्यूमेंट ले लेंगे स्ट्रिंग str। अब उस रिवर्स में स्ट्रिंग str जो है तो रिवर्स फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है। अब रिवर्स फंक्शन में हम कॉल करेंगे str.begin जो कि बिगिनिंग इंडेक्स को कॉल करता है, कॉमा str.end जो कि एंडिंग इंडेक्स को कॉल करता है, और ये स्वाइप करते जाएगा, ये रिप्लेस करते जाएगा और रिवर्स करते जाएगा, अर्थात बिगिनिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को ये रिप्लेस करते जाएगा, स्वैप करते जाएगा, और हमारे पास str में हमारी रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। जैसे अब अगर geeks से बात करें तो s और g पे पॉइंट करेगा str.begin और s पे पॉइंट करेगा str.end, और s और g को ये रिप्लेस करते जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली, फिर वो e और k पे आगे बढ़ेगा, फिर k और e को रिप्लेस करेगा, फिर वापस से वो e दोनों बिगिन और एंड दोनों ई पे आ जाएंगे बीच वाले। तो वो चीज़ तो रिप्लेस हो नहीं सकती है, स्वैप हो नहीं सकती, तो एज इट इज़ रहेगी, और हमारे पास फाइनली geeks का रिप्लेसमेंट आ जाएगा SKEE। दैट मीन्स उसका पूरा रिवर्स होकर हमारे पास आ जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा str में, और उसी को हम फंक्शन के एंड में रिटर्न कर देंगे, रिटर्न str। तो ये भी अगर हम सबमिट करें तो सक्सेसफुली सबमिटेड होगा, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, एंड मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये मेरा बेस्ट चैनल है क्योंकि आपको हिंदी सॉल्यूशन इससे इजी सॉल्यूशन कोई एक्सप्लेन करके नहीं देगा, लव बब्बर के DSA शीट। सो बने रहिए मेरे साथ, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर यू एंड फॉर योरसेल्फ, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ और आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन, एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब वंस अगेन।